नमस्कार मित्रों, मैं अपूर्व तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर 2022-23 के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं अपनी 2 या 3 वीडियो के माध्यम से 2022 और 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे संबंधित सारे फैक्ट्स आपको कवर करा दूंगा और साथ ही लास्ट में एक फुल लेंथ वीडियो बनाकर आपका कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2022। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 13th यानी 13वां स्थान रहा। दोस्तों, यह 2021 के लिए 2022 में जारी की गई नीति आयोग की इनोवेशन इंडेक्स की सीरीज है। इसको नीति आयोग के हाल ही में नियुक्त किए गए उपाध्यक्ष सुमन के बेदी द्वारा जारी किया गया है। इनोवेशन इंडेक्स क्यों जारी किया जाता है? तो यह याद रखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बीच नवाचार प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए जारी किया जाता है। इसमें दोस्तों कुल 17 राज्यों और प्रदेशों को शामिल किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश का 13वां स्थान रहा। अगर पूछा जाए दोस्तों तो पहले स्थान पर कर्नाटक रहा, वहीं दूसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य रहा और तीसरे स्थान पर हरियाणा राज्य रहा और अपना मध्य प्रदेश 13वीं रैंक पर रहा। इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण 2021 में पूर्वोत्तर राज्य की बात अगर दोस्तों की जाए तो पहले नंबर पर मणिपुर राज्य रहा। वहीं यदि बात की जाए टोटल 17 राज्यों में तो लास्ट 17वें नंबर पर कौन सा राज्य था? तो दोस्तों हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ राज्य 17वें स्थान पर रहा। और यदि दोस्तों पूछा जाए तीसरे इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा केंद्र शासित राज्य पहले स्थान पर रहा, तो याद रखिए दोस्तों चंडीगढ़ राज्य पहले स्थान पर रहा। और अगर बात की जाए लास्ट पोजीशन पर कौन सा रहा दोस्तों, तो लद्दाख दोस्तों आखिरी यानी कि लास्ट पोजीशन पर रहा। अब अगर बात की जाए नीति आयोग के बारे में तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन इंडिया। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली या न्यू दिल्ली में स्थित है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो अगर पूछा जाए नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो नीति आयोग की स्थापना प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके 1 जून 2015 को की गई। आइए अब देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में दखल गौरव सम्मान 2022 में किसको सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों केशव पांडे जी को। केशव पांडे जी दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बिलोंग करते हैं और इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में हाल ही में दखल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और दोस्तों इन्हें हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा सम्मानित किया गया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा जिला हर घर जल नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बुरहानपुर जिला। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जो है वह अपने 254 गांवों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने की पानी की आपूर्ति करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यदि पूछा जाए दोस्तों हर घर जल प्रमाणित भारत का कौन सा राज्य बन गया है, तो वह दोस्तों गोवा राज्य है। गोवा राज्य ने अपने हर घर नल कनेक्शन द्वारा पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। दोस्तों हर घर जल मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना सुनिश्चित करना था। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दोस्तों। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में मध्य प्रदेश की टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 38 पदक। मध्य प्रदेश राज्य की टीम ने 38 मेडल के साथ 8वें स्थान पर रहा। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था। दोस्तों चौथा संस्करण सन 2021 में होना था, पर कोविड-19 के कारण यह प्रतियोगिता 2021 के नाम से 2022 में आयोजित की गई, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था। अगर पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिए दोस्तों यह पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से में सर्वाधिक मेडल किस टीम ने जीते, तो याद रखिए दोस्तों वह टीम है हरियाणा की टीम।
137 मेडल के साथ पहले स्थान पर दोस्तों हरियाणा की टीम रही। वही दूसरे स्थान पर 125 मेडल के साथ महाराष्ट्र की टीम रही। इसी मेडल टैली में मध्य प्रदेश की टीम 38 मेडल के साथ 8वें स्थान पर रही। अगर मध्य प्रदेश के मेडल की बात की जाए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश ने 12 गोल्ड, 11 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मलखम्ब दोस्तों जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसी संस्करण में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम ने टोटल 12 मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल हैं। मध्य प्रदेश को अगर बात की जाए तो मलखम्ब गेम में पर्टिकुलर मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक मेडल जीते। मोस्ट आईएमपी फैक्ट दोस्तों याद रखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में सन 2018 में आयोजित किया गया। वहीं दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। यदि पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया, तो दोस्तों इसका जवाब होगा गुवाहाटी। और अगर बात की जाए चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया, तो दोस्तों यह पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया। मोस्ट आईएमपी फैक्ट है दोस्तों, अगर पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां आयोजित होगा, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होना है, जो कि वर्ष 2022 के नाम से वर्ष 2023 में आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। जानते हैं दोस्तों तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर बांध में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट, या जिसे अपन कह सकते हैं तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। दोस्तों यह प्रश्न एमपीपीएससी प्री में 2022 में पूछा जा चुका है। यह तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट जो कि खंडवा के ओमकारेश्वर बांध में बनाया जा रहा है, यह 600 मेगावाट की क्षमता का बनाया जा रहा है और वर्ष 2023 की शुरुआती महीनों में से चालू किया जाना है। नेक्स्ट याद रखिए दोस्तों, इसको कितनी राशि प्रदान की गई है, तो दोस्तों याद रखिए 3000 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि इस प्रोजेक्ट को प्रदान की है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के पहले जियो पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर लम्हेटा गांव में, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित गांव है, देश का पहला जियो पार्क बनाया जा रहा है। अगला याद रखिए दोस्तों, यह 35 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। साथ ही याद रखिए दोस्तों, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है, इधर ही मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, जिस कारण से मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहलाती है। जबलपुर को ही संस्कारधानी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के दोस्तों 2 खंडपीठ हैं, एक ग्वालियर दूसरा इंदौर। दोस्तों आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है? दोस्तों यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, हाल ही में मध्य प्रदेश की 3 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर साइटों में सम्मिलित किया गया है। इसके पहले दोस्तों एक साइट थी। कुल मिलाकर दोस्तों मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइटें हो चुकी हैं। और यदि दोस्तों पूछा जाए भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइटें हैं, तो इसका जवाब होगा दोस्तों 75। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो दोस्तों इसका जवाब होगा भोज आर्द्र भूमि क्षेत्र। अगला आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइटें हैं, तो याद रखिए पहली भोज वेटलैंड, या जिसे भोज आर्द्र भूमि कह सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद है। दूसरी रामसर साइट घोषित हुई है दोस्तों सांख्या सागर झील, जो कि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में स्थित है। वहीं तीसरी याद रखिए दोस्तों आर्द्र भूमि क्षेत्र जो कि रामसर साइट घोषित हुई है, वह है सिरपुर झील, जो कि मध्य प्रदेश की इंदौर जिले में स्थित है। साथ ही चौथे नंबर की जो है वह भी इंदौर में ही स्थित है, जिसका नाम है दोस्तों यशवंत सागर झील। साथ ही मोस्ट आईएमपी फैक्ट याद रखना दोस्तों, यशवंत सागर झील का ही नाम बदलकर हाल ही में देवी अहिल्याबाई होलकर झील भी रखा गया है। और आपको बता दूं दोस्तों रामसर साइट क्या है, तो यह एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स कन्वेंशन के नाम से, जो कि ईरान के एक शहर जिसका नाम रामसर है में आयोजित हुआ था, जिस कारण से इसे रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिए दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 में कुछ देशों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिस कारण से 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है।
अगला मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? दोस्तों पद्मश्री सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, हाल ही में 5 लोगों को, मध्य प्रदेश के 5 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिनके नाम हैं दोस्तों, पहले नंबर पर स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा या एनपी मिश्रा जी, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। दूसरे नंबर पर याद रखिए दोस्तों, अर्जुन सिंह धुर्वे जी, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तीसरे नंबर पर हैं दोस्तों अवध किशोर जी, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। चौथा नाम है दोस्तों दुर्गाबाई व्यास, जिन्हें गौण चित्रकला के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। और दोस्तों यह क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में 2022 में पूछा जा चुका है। अगला है दोस्तों पांचवा नाम राम सहाय पांडे, जो कि सागर के रहने वाले हैं। इन्हें राई नृत्य के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया है। और यह क्वेश्चन भी दोस्तों एमपीपीएससी 2022 में प्री में पूछा जा चुका है। देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा, होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है। वहीं अगर कुंडेश्वर धाम की बात करी जाए दोस्तों, तो टीकमगढ़ की एक तहसील शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम रखा गया है। वहीं बात की जाए माखन नगर की, तो बाबई का नया नाम माखन नगर है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की टीम ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता? दोस्तों यह हमारी मध्य प्रदेश की टीम है, जिसने 2021-22 का रणजी का खिताब मुंबई की टीम को हराकर जीता। यह रणजी ट्रॉफी का दोस्तों 87वां संस्करण था, जिसमें फाइनल मैच बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां मध्य प्रदेश की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। और याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की टीम के कप्तान हैं आदित्य श्रीवास्तव जी। और अगर कोच की बात की जाए तो मध्य प्रदेश रणजी की टीम के कोच हैं दोस्तों चंद्रकांत पंडित जी। अब क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि आदित्य श्रीवास्तव का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए दोस्तों क्रिकेट से। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न के तरफ, हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से चीते लाए गए हैं? दोस्तों यह इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नामीबिया से दोस्तों 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में एनएफएसए राज्यों की रैंकिंग में पहले संस्करण में मध्य प्रदेश पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों एनएफएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इसका सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर रहा। एनएफएसए का पहला संस्करण सन 2022 में केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा जारी किया गया। इसमें याद रखिए दोस्तों एनएफएस की रैंकिंग में पहले स्थान पर उड़ीसा राज्य रहा और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्कृष्ट अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के लिए रुस्तम जी अवार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसका जवाब भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश है। यह पुरस्कार दोस्तों आतंकवाद के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, नक्सलवाद के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्य करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार दोस्तों 61 लोगों को दिया जाएगा और 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। इस पुरस्कार को देने की घोषणा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा की गई है। वहीं अगर श्रेणियों की बात करी जाए तो 3 श्रेणियों में दोस्तों पहली श्रेणी है परम विशिष्ट श्रेणी, जिसमें 5 लोगों को यह सम्मान दिया जाएगा। साथ ही 5-5 लाख की राशि भी प्रदान की जाएगी। इसी में जो दोस्तों दूसरी श्रेणी है वह अति विशिष्ट श्रेणी, जिसके अंतर्गत 6 लोगों को सम्मानित किया जाएगा और 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर की है दोस्तों वह है विशिष्ट श्रेणी, जिसके अंतर्गत 50 लोगों को यह सम्मान दिया जाएगा और 50-50 हजार की राशि प्रदान की जाएगी। तो क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार भी बन सकता है कि रुस्तम जी सम्मान में कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों 61 लोगों को। फिर पूछ सकते हैं रुस्तम जी सम्मान में कितने श्रेणी में सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों 3 श्रेणियों में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन किया गया? दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल की जहानुआ पैलेस में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जिसमें दोस्तों देश भर के 500 से अधिक डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। साथ ही अहमदाबाद के डॉक्टर्स की टीम ने रोबोट्स के द्वारा ऑपरेशन का भी लाइव परफॉर्मेंस किया। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड जीता? दोस्तों यह पुरस्कार 2020 के नाम से 2022 में मध्य प्रदेश को मिला है। यह दोस्तों मध्य प्रदेश का दूसरा अवार्ड है। इसके पहले सन 2017 में भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश जीत चुका है। देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चित सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों खंडवा जिले में। अगर बात की जाए दोस्तों यह क्यों चर्चा में रहा, तो श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र द्वारा लगातार 100 दिनों तक 660 मेगावाट बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया गया है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहली यूथ महापंचायत का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। यह यूथ पंचायत दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी की 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया। साथ ही क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों 2022 में चंद्रशेखर आजाद जी की कौन सी जयंती बनाई गई? तो याद रखिए दोस्तों 116वीं जयंती। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस जिले में कर्माझिरी अभ्यारण्य का गठन किया? इसका सही जवाब होगा दोस्तों सिवनी जिले में। सिवनी जिले में मध्य प्रदेश सरकार ने नए अभ्यारण्य जिसका नाम कर्माझिरी है इसका गठन किया। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक कहाँ बनाया गया? दोस्तों यह भोपाल में बनाया गया। भोपाल की करौंद मंडी में मध्य प्रदेश का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों फूलों की खेती करने वाले किसानों को अगर उचित फूलों के दाम नहीं मिल रहे हैं तो वे अपने फूलों को स्टोर कर सकें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। और यह पुरस्कार दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी द्वारा प्रदान किया गया। देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सी राज्य की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मल्लखंब खेल में सर्वाधिक पदक जीते? दोस्तों यह अपन डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की टीम ने कुल 12 पदक जीते जिनमें से 5 स्वर्ण पदक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कोयंबटूर में आयोजित सीनियर एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शैलेंद्र सेवलिया जी ने। शैलेंद्र सेवलिया जी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोयंबटूर में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। वहीं बात की जाए तुषार कदम जी की तो दोस्तों इन्होंने इसी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। साथ ही यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों शैलेंद्र सेवलिया जी का संबंध किस खेल से है या तुषार कदम जी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों पावर लिफ्टिंग से है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच कौन बनी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लक्षिका डांगर। यह उज्जैन जिले की जवासिया ग्राम पंचायत की से बिलोंग करती हैं। यह मात्र 21 साल की उम्र में मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच बन गई हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुप्रिया जाटव। भोपाल की सुप्रिया जाटव कराटे के मिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। साथ ही प्रश्न बन सकता है सुप्रिया जाटव का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए दोस्तों कराटे। या कि सुप्रिया जाटव का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर या जिले से है? तो याद रखिए दोस्तों भोपाल जिले से। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीकी आधारित लैब की स्थापना कहां की गई? दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं इस लैब में आलू के बीज का उत्पादन किया जाएगा जिसमें मिट्टी में नहीं आलू को बल्कि हवा में बीज की मदद से उगाया जाएगा और इसी तकनीक को एरोपोनिक तकनीक कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहां किया गया?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में दोस्तों। इसका उद्घाटन दोस्तों वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी नई स्टार्टअप पॉलिसी भी इसी इवेंट में लॉन्च की है। देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले ग्रामीण जनजाति तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पहले ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ दोस्तों हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा भोपाल में किया गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा मध्य प्रदेश में 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जाकृत करने के बाद डिजिटाइज किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूएनडीपी। साथ ही प्रश्न कैसा आ सकता है दोस्तों, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों याद रखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ ही प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि यूएनडीपी के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जाकृत करने के बाद डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका सही जवाब होगा 75 को, 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब होगा दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अगर पूछा जाए दोस्तों कि यह खिताब किसने जीता, तो इसका जवाब होगा दोस्तों उड़ीसा की टीम ने यह खिताब जीता। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चयनित किया गया? मुस्कान किरार, रागिनी मार्को, सृष्टि सिंह। दोस्तों यह तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों को दोस्तों राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चयनित किया गया। वहीं अगर कोच की बात करी जाए दोस्तों तो रिचपाल सिंह इनके कोच थे और यह तीनों ने दोस्तों मध्य प्रदेश की जबलपुर में स्थित तीरंदाजी एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग ली है। और दोस्तों मुस्कान किरार का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें वर्ष 2018 में एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं अगर बात की जाए 2019 में तो इन्हें विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही 2018 में एशियन खेलों में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों मुस्कान किरार जी का रागिनी मार्को और सृष्टि सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है। साथ ही पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखिए दोस्तों इनका संबंध तीरंदाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान में नागरिकों को प्रोत्साहन के लिए कौन सा अवार्ड देने का निर्णय लिया गया है? तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऊषा अवार्ड। ऊषा अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों ऊर्जा साक्षरता के तहत नागरिकों को प्रोत्साहन देने के लिए देने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे थिएटर के क्षेत्र के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों टीकम जोशी जी को। टीकम जोशी जी दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बिलोंग करते हैं। साथ ही याद रखिए दोस्तों टीकम जोशी को ही मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल का भी निर्देशक यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहां से जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायसेन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की गई। ये थी दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की आज पहली क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की छोटी छोटी क्लासेस में दोस्तों 3 से 4 क्लासेस में मैं आपका संपूर्ण 2022-23 का करंट अफेयर जहाँ तक आ सकता है कवर करा दूंगा। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।